पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को, अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें क्षण मात्र में पवित्र कर देती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध कर देती हैं। अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम है प्रकाश फैलाना। वस्तुतः अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। तो पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध कर देती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं। कोई ये ना घबराए, कोई घबराए ना कि मेरा क्या होगा। अनेक साधक साधिकाएं अपने मन की स्थिति से बड़ी ही पीड़ा का अनुभव करते हैं। कोई घबराए ना, कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो। ब्रह्म विद्या की किरणों में इतना सामर्थ्य है, स्वरभेद में इतना सामर्थ्य है कि अशुद्ध से अशुद्ध अंतःकरण को सूर्य के समान तेजस्वी बना सकता है। कोई हताशा न हो शिष्य और शिष्याओं के अंदर। जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना देती हैं, वैसे ही ब्रह्म विद्या की किरणें, सद्गुरु के ज्ञान की किरणें, स्वरवेद की किरणें अपने जैसा बना लेती हैं। कोई हताशा, निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने, क्योंकि जीवन का आधार, हम सब का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, आनंदमय है, शांतिमय है। आचार्य श्री प्रथम की पावन पुण्यतिथि हमें पावन बना रही है। पावन बनाने के लिए पावन पुण्यतिथि आई है। मन से, वचन से और कर्म से हम श्रेष्ठता के पथ पर गतिमान रहें, यही संदेश इस पावन पुण्यतिथि का है। समुद्र के ऊपरी भाग पर तरंगे लड़ रही हैं। जब समुद्र में ज्वार आता है, जब समुद्र में हाई टाइड आ गया है, समुद्र के ऊपरी भाग पर तरंगे लड़ रही हैं आपस में। तरंगे, तरंगों के लड़ने से कोलाहल है, तरंगों के लड़ने से अशांति का माहौल है, तरंगों के लड़ने से उपद्रव, अशांति दृष्टिगोचर हो रही है। समुद्र के ऊपरी भाग पर ये तरंगे लड़ रही हैं, मैं, तू या हवा। मैं, तू या वाह, इसी में पूरा जीवन जैसे बीत जाता है। तरंगे लड़ रही हैं समुद्र के ऊपरी भाग में, तरंगे लड़ रही हैं समुद्र के ऊपरी भाग में। कोलाहल है, अशांति है, उपद्रव है। तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं। ये समुद्र के बाह्य तट का
उपद्रव है, अशांति है। तरंगे पास खड़े पर्वत से टकरा कर वापस लौट आती हैं। पर्वत खड़ा है, तरंगे टकरा कर वापस लौट आती हैं। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो रहा है। कोलाहल है, अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, इसी समुद्र के अंतराय में, समुद्र वही है जिसके ऊपरी भाग में तरंगे लड़ रही हैं। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? कोई अशांति है क्या? कोई उपद्रव है क्या? कोई कोलाहल है क्या? कोई चंचलता है क्या? कोई अस्थिरता है क्या? उसी समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है। उसी समुद्र के गर्भ में नीरवता है, स्तब्धता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। उसी समुद्र के गर्भ में गंभीरता ही गंभीरता है। वहां कोई अशांति नहीं है, वहां कोई चंचलता नहीं है, वहां तरंगों में टकराव नहीं है, वहां शांति ही शांति है। स्थिरता है, स्थिरता है, सहजता है, स्तब्धता है, सरसता है। हमारे भीतर भी शांति का समुद्र है। हमारे भीतर भी शांति का समुद्र है। हमारे भीतर आनंद का समुद्र है। हमारे भीतर प्रकाश का समुद्र है। हम सब के भीतर ईश्वर का ही रहस्य है। स्वयं को न जानना ही दुखों का कारण है। आत्मविस्मृति ही दुखों का कारण है। स्वयं को न पहचानना ही दुख है, महादुख है। स्वयं का ज्ञान न होना ही समस्त दुखों का मूल है। हम हैं कौन? कौन हूं मैं? कहां से आया? कौन हूं मैं? कहां से आया? क्या कर रहा और जाना कहां है? लक्ष्य क्या है? किधर जाना? तो श्रेष्ठ चिंतन से, श्रेष्ठ विचारों से, सत्संग से हमारा जीवन अध्यात्म के पथ पर निरंतर गतिमान रहता है। श्रेष्ठ विचारों से, श्रेष्ठ चिंतन से जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा मन मनन करता है, जैसी हमारी बुद्धि विवेचन करती है, हम वैसा ही बन जाते हैं। हम हैं क्या? जैसे विचार हैं हमारे, जैसी वाणी है हमारी, जैसा चिंतन है, जैसा मनन है हमारा, हम बस वही हो जाते हैं। सत्संग नहीं होगा, कल्याणकारी वाणियों का श्रवण नहीं होगा, तब केवल शरीर का, संसार का, इन पदार्थों का ही चिंतन होता है। इसका चिंतन जितना करना उतना ही करना। सत्संग ना होने से
कल्याणकारी वाणियों का श्रवण न होने से केवल शरीर का, संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का चिंतन चलता रहता है मन में। चिंतन करना है शरीर का, संसार का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का। लेकिन संपूर्ण जीवन केवल शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति में ही व्यतीत नहीं हो सकता। इससे परे पदार्थों का अनुभव ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा हम इसका ही तो अनुभव करते हैं। उस परमानंद का ही तो अनुभव करते हैं। और अध्यात्म की धारा स्वरवेद में सहज प्रकट है। आचार्य प्रथम ने स्वरवेद का भाष्य किया। साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का अनुभव विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरुदेव भगवान ने किया। उसी अनुभव को, उसी ज्ञान को, उसी रूप में अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से जिस महापुरुष ने प्रकट कर दिया, उसी महापुरुष को हम प्रथमाचार्य सद्गुरु के नाम से जानते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, स्वरवेद के प्रथम दोहे में ही बुद्धि रूपी फेफड़े श्वास लेना बंद कर देते। स्वामी जी ने सत्य किसे कहा है प्रथम दोहे में ही, और असत्य क्या है, इन दोनों से परे कौन है। एक एक शब्द का वास्तविक निरूपण, सहज निरूपण, यथार्थ निरूपण आचार्य प्रथम की सशक्त लेखनी के माध्यम से हुआ है। आचार्य श्री प्रथम के चरणों में हम सब नतमस्तक हैं, बारंबार उनकी पावन पुण्यतिथि पर नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उन्होंने हमें सिद्धांत का धरातल दिया है, हमें साधना का धरातल दिया है। सिद्धांत और साधना को स्पष्ट धरातल प्रदान किया है। कानों से क्या सुने, जो कल्याणकारी हो उसका खूब खूब श्रवण करना चाहिए। आंखों से क्या देखें, पवित्र देखें। कानों से क्या सुने, जो कल्याणकारी हो उसी का श्रवण करें। ये जो दो इंद्रियां हैं हमारे आत्म कल्याण में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो जाती हैं। आंखों से भद्र देखें, शुभ देखें, पवित्र देखें। कानों से कल्याणकारी वचनों का, वाणियों का, महापुरुषों की वाणियों का, सद्गुरु के संदेशों का श्रवण करें। इससे हमारा जीवन मन, वचन और कर्म से सदैव अध्यात्म के पथ पर गतिमान रहता है। वेद में ऋषि क्या कहते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं,
जैसा हमारा मन मनन करता है, जैसी हमारी बुद्धि विवेचन करती है, बस हम वही हो जाते हैं, बस हम वही हो जाते हैं। तो मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से सदैव हम प्रकाश के पथ पर गतिमान रहें, अंधेरे को छाटते रहें, अज्ञान का समन करते रहें, दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है। सदैव प्रकाश प्रिय है हमें, प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, स्वरवेद के साथ जीना हमें अच्छा लगता है। सत्संग के प्रभाव से जो मन है अवगुणी वो सद्गुणी बनने लगता है। जो मन अभी केवल शरीर और संसार में इसी के चिंतन में निरंतर लगा है, वह मन धीरे धीरे आत्मा के अनुकूल बनने लगता है। हमारे मन में अनंत कामनाएं हैं, हमारे मन में बहुत इच्छाएं हैं, हमारा मन जैसे जैसे कामनाओं से भरा हुआ हो, हमारा मन जैसे इच्छाओं से भरा हुआ हो, मन एव मनुष्याणाम् कारणम बंध मोक्षयो। मन ही है जिसने बांध रखा है। क्योंकि कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और मन से उनका मनन है, बुद्धि से उनका ही विवेचन है। केवल संसार, शरीर और इन पदार्थों का सत्संग न होने से सत्संग के अभाव होने से केवल शरीर का चिंतन, घर का, परिवार का, संसार का, इन पदार्थों का जो बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदल रहा है, बस उसी का चिंतन चलता है, जिसका परिवर्तन हो रहा है। जितना चिंतन करना है उतना ज्ञान युक्त, धर्म युक्त, जितना उपयोगी हो बस उतना ही चिंतन करना। जितना धर्म युक्त हो, ज्ञान युक्त हो, विवेक युक्त हो, उपयोगी चिंतन ही अनिवार्य है। लेकिन सत्संग न होने से मन फिर उन्हीं विषयों में निरंतर दौड़ता रहता है। श्रेष्ठ चिंतन न होने से, कल्याणकारी चिंतन न होने से, अच्छा चिंतन न होने से, अच्छा चिंतन न होने से निरर्थक चिंतन होने लगता है, चिंता होने लगती है।